Hello everyone, you all are welcome here in this channel Prose World। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्ट व्हिटमैन की मोस्ट फेमस पोइम ओ कैप्टन माय कैप्टन। बेसिकली ये पोइम जो है ये एक एलिजी है और ये लिखी गई है अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्ट व्हिटमैन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड थीम्स। ठीक है, तो राइटर का इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। 31 में 1819 में इनकी बर्थ हुई और 26 मार्च 1892 को इनकी डेथ हो गई। मोस्ट फेमसली इनको डेमोक्रेटिक पोइट कहा जाता है बिकॉज ही टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा हामी थे और यही चीज़ इनकी पोइम्स में भी हमें नज़र आती है। बेसिक थीम्स जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो है इनकी पोइम्स का वो डेमोक्रेसी ही है। ठीक है, मॉडर्न इरा से बिलोंग करते हैं तो वो मॉडर्न पोइट हुए, लेकिन इनको रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है बिकॉज इनकी पोइम में हमें रोमांटिक इरा के जो एलिमेंट्स हैं वो भी नज़र आते हैं। हिज पोइट्री एड्रेसेस द होल अमेरिका। ठीक है, वही बात जो हमने पहले की कि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक क्लास की बात नहीं करते, हर क्लास के पीपल से वो बात करते हैं। मेजर थीम्स की अगर बात की जाए तो मेजर थीम्स में इनके आ जाता है डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसके अलावा जो है ना, इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ फ्री वर्स यानी कि फ्री वर्स का तो आपको पता होगा, फ्री वर्स यानी कि जिसमें कोई भी स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम ना हो। ठीक है, जिस तरह मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट थी। 1865 में ये पोइम लिखी गई है। ठीक है, एन एलिजी ऑन अब्राहम लिंकन डेथ। अब्राहम लिंकन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। ठीक है, बेसिकली इसमें सिविल वॉर का भी सारा आ जाता है। 1865 में अमेरिका में सिविल वॉर ख़त्म हुई। ठीक है, और साथ ही जो है वो अब्राहम लिंकन का मर्डर हो गया। इस पोइम में हमें दो चीज़ें नज़र आएंगी, यानी कि दो सिनेरियो नज़र आएंगे, हैप्पी सिनेरियो और सैड सिनेरियो। हैप्पी किस वजह से? क्योंकि सिविल वॉर ख़त्म हो गई थी, लोग बहुत खुश थे कि अमेरिका के लोग बहुत खुश थे कि वो वार जीत गए। और सैड इस वजह से कि उनके प्रेसिडेंट का मर्डर हो गया। ठीक है, ये दोनों पर्सपेक्टिव इस पोएम में हमें नज़र आएंगे। और इसमें क्लियर एक थीम भी है, लॉस ऑफ प्रेसिडेंट। एलिजी है। अच्छा, और इसके अलावा 24 लाइन्स की ये पोइम है। ठीक है, हर स्टैंजा 8 लाइन में डिवाइड किया गया है और इसको लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश किया गया है। पोएम चूँकि एलिजी है जो कि अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखी गई, तो अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 16 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे हैं। ठीक है, 14 अप्रैल 1865 इस ईयर में जो है वो सिविल वॉर ख़त्म हुई और जैसे ही सिविल वॉर ख़त्म हुई प्रेसिडेंट का जो है वो मर्डर कर दिया गया। और इनका मर्डर किसने किया? जॉन वाइल्ड्स बूथ। ठीक है, ये एक एक्टर था। प्रेसिडेंट जो है वो प्ले देखने गए थे जिसका नाम था आवर अमेरिकन कज़न। तो ये जो है जॉन वाइल्ड्स बूथ, ठीक है, ये इनके प्राइवेट बॉक्स में एंटर हो गया और उनको शूट कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट टेक्स्ट। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। अच्छा, इस पोएम में जहाँ पे कहीं भी कैप्टन आएगा, कैप्टन से मतलब प्रेसिडेंट और शिप से मतलब अमेरिका, क्योंकि ये एलिजी है। ठीक है, इसमें कैप्टन और शिप को एज अ मेटाफर यूज़ किया गया। कैप्टन से मतलब प्रेसिडेंट और शिप से मतलब अमेरिका। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। ओ कैप्टन, मेरे कैप्टन, हमारा जो फियरफुल ट्रिप था, यानी कि जो अमेरिकन की सिविल वॉर थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ वन। शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक का मतलब है कि यानी कि जो हमारी शिप यानी कि अमेरिका, अमेरिका ने हर किस्म का जो वो सिविल वार में जितनी भी मुश्किलात थी, ठीक है, उसका सामना किया है। और जो प्राइज़ यानी कि हमने वो प्राइज़ जीत लिया, यानी कि हमने सिविल वार जीत लिया है। जो कि उसका प्राइज़ था, जो यूनियन था, वो हमने अचीव कर लिया है। द पोर्ट इज़ नियर, यानी कि जो डेस्टिनेशन है, पोर्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे शिप जाती है। ठीक है, तो शिप से मतलब अमेरिका, यानी द पोर्ट इज़ नियर यानी कि हमारी मंजिल करीब है। द बेल्स आई हियर। अब यहाँ पे जो बेल्स का मतलब है ना, बेल्स मतलब तराने। अब जैसे ही सिविल वार ख़त्म हुई है तो लोग बड़े पुरजोश हैं, तराने हैं और झंडे लहरा रहे हैं। ठीक है, ऑल पीपल द पीपल आर एग्जल्टिंग, यानी कि लोग जो हैं वो सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाइल फॉलो आई द स्टेडी नील, जबकि मैं, यानी कि पोइट अपनी बात कर रहे हैं, जबकि मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। द वेसल ग्रिम एंड डेरिंग, ठीक है, बहादुर और हिम्मत से जो है मैं काम ले रहा हूँ इस टाइम। क्योंकि बट ओ हार्ट 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड,
ठीक है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो जो हैं वो लोग जो हैं वो सिविल वार जब ख़त्म हुई है तो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो बहुत उदास हो गया हूँ, क्योंकि जो है ना आप डेथ हो गई है, आपकी डेथ हो गई है। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, इससे 2 मतलब है। एक तो ये है कि मेरा दिल जो है वो खून के आँसू रो रहा है, और दूसरा वो जो जब उनको गोली लगी प्रेसिडेंट को, तो वो उनका जो ब्लड बह रहा है, ठीक है, ये उसकी भी है। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, डेक कहते हैं जो शिप का अपर पार्ट होता है, ठीक है। अब चूंकि ये कैप्टन से कैप्टन और शिप की सारी बात हो रही है, तो ये भी इसकी यही सिग्निफिकेंस है। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, कौन से कहाँ पे डेक के कौन से हिस्से पे जो मेरा कैप्टन है वो लेटा है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, यानी कि ठंडा और मुर्दा। आपको पता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो बॉडी है वो कोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे बात कर रहे हैं, सारा सिनेरियो पोइट ने क्रिएट किया है कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अमेरिकन वॉर ख़त्म हो गई है, जबकि मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि मेरा कैप्टन मुझे नहीं मिल रहा। सेकंड स्टैंजा में ये बात हो रही है, ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल। कैप्टन यानी कि तुम उठो और बेल्स सुनो, यानी कि वो जो खुशी के तराने हैं वो सुनो, उठो और सुनो कि हमने सिविल वार जो है वो जीत लिया है, और लोग किस तरह से खुश हैं कि उनको आज़ादी हासिल हो गई है। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, उठो, तुम्हारे लिए जो परचम है उसको लहरा दिया गया है। फॉर यू द बगल ट्रिल्स, यानी कि तुम्हारे लिए बगल होती है इंस्ट्रूमेंट जिनको बजाया जाता है, यानी कि तुम्हारे लिए इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन रेट्स, फॉर यू द शोर्ट्स क्राउडिंग, यानी कि तुम्हारे लिए गुलदस्ते लाए जा रहे हैं, फूलों की माला लाई जा रही है। तुम्हारे लिए जो क्राउड है, यानी कि जो हजूम है लोगों का, वो शोर मचा रहा है। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, द स्वेइंग मास होता है पुरजोश, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, तुम्हें वो पुकार रहे हैं। देयर ईगल फेसेस टर्निंग, वो बहुत ही जोश में है और वो इंतज़ार में है कि कब जो है वो उनका कैप्टन आएगा। हेयर कैप्टन डियर फादर, वो अब मतलब फादर ऑफ नेशन यानी कि प्रेसिडेंट। दिस आर्म बीनेथ योर हेड, ये जो तुम्हारे सर के नीचे बाजू है। इट इज़ सम ड्रीम डेट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, इनके पोइट ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट हैपेंड इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर मी, ठीक है। ये जो कुछ हुआ है ये मेरे मेरे लिए एक ड्रीम की तरह है, ठीक है। ऐसा ड्रीम जिसमें मुझे मेरा कैप्टन नहीं मिल रहा, पता नहीं वो डेक के कौन से एरिया में है। शिप से मेरा कैप्टन जो है वो नहीं मिल रहा, डेक पे पता नहीं कहाँ जाके मेरा कैप्टन जो है वो कोल्ड और डेड हो चुका है। कैप्टन डजंट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, मेरा कैप्टन मुझे जवाब नहीं देता, यानी कि मैं बुला रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा कैप्टन मुझे जवाब नहीं दे रहा। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके लिप्स जो हैं वो पेल यानी कि जर्द हो चुके हैं, और स्टिल है यानी कि मूव नहीं कर रहे, हरकत नहीं कर रहे। माई फादर डजेंट फील माई आर्म, मेरे फादर को मेरी वो आर्म जो है जो मैंने उनके सर के नीचे रखी है उनको वो भी फील नहीं हो रही, यानी कि उनको कुछ फील नहीं हो रहा। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, ना उनकी धड़कन चल रही है ना उनकी कोई मर्जी है, यानी कि वो मुझे जवाब नहीं दे रहे, ना ही उनको कुछ फील हो रहा है क्योंकि वो डेड है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, यानी कि जो शिप है वो सेफ एंड साउंड यानी कि बड़ी खैरियत से वो पहुंच चुकी है, यानी कि जो सिविल वार है इसका मतलब ये है कि जो सिविल वार है वो ख़त्म हो चुकी है। इट्स वॉइज क्लोज एंड डन, इसका जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है, डन हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी कि अमेरिका सिविल वार जीत चुका है। फ्रॉम fearful ट्रिप द विक्टर शिप कम इन विद ऑब्जेक्ट विन, यानी कि वो जो सारा खौफनाक पीरियड था, वो जो सिविल वार का टाइम था, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है, और जो ऑब्जेक्ट था यानी कि आज़ादी थी वो हमने हासिल कर लिया है। एग्जल्ट शोर्स एंड रिंग्स ओ बेल, ठीक है, ये बात हो रही है कि सेलिब्रेशन हो रही हैं, बेल्स रिंग हो रही हैं, जो लोग हैं वो एक्साइटेड हैं। बट आई विद मोurnful ट्रीड वॉक, लेकिन मैं ट्रीड वॉक यानी कि स्लोली वॉकिंग, ठीक है। लोग एक्साइटेड हैं बट आई विद अ मोurnful ट्रीड, जो हूँ मैं जो हूँ वो बहुत ही मतलब मोurnful मूड में, गम के मूड में आहिस्ता आहिस्ता सा चल रहा हूँ। द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन एंड डेड, ठीक है, ये हर स्टैंजा में यही बात रिपीट हुई है कि डेक पे मेरा जो कैप्टन है वो बिल्कुल कोल्ड और डेड पड़ा है, कोई जवाब नहीं दे रहा।
सो बेसिकली ये इसकी थी। तो इसमें सारी अब्राहम लिंकन की हमने पोएम डिस्कस कर ली कि उनकी डेथ कैसे हुई, और ये पोएम जो है वो एलिजी कैसी है। नेक्स्ट अगर हम इनके थीम्स की तरफ देखें तो इसमें बेसिकली 2 और 3 थीम्स ही है, क्योंकि ये एलिजी थी तो इसमें ज़्यादा डिफरेंट थीम डिस्कस नहीं किए गए। बेसिकली थीम ऑफ डेथ ही है, और बाकी पर्सनल फीलिंग के बारे में और जो लॉस हुआ, सेलिब्रेशन और मोurnफुल मूड, सारा कुछ वही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। टेक्स्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।